नमस्कार, स्वागत है आपका माँ हिंदी चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको पत्रकारिता के अलग अलग प्रकारों की जानकारी दूंगा। पत्रकारिता के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, पत्रकारिता के विविध रूप कौन कौन से हैं या फिर पत्रकारिता के कितने स्वरूप होते हैं। ऐसे प्रश्नों का सामना अक्सर आपको करना पड़ता होगा। भले ही इन प्रश्नों के शब्द अलग अलग हों, पर इनका मतलब एक ही है कि पत्रकारिता के प्रकार क्या क्या हैं। मैं आपको पत्रकारिता के 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरे 27 प्रकारों के विषय में बताने वाला हूं। इस वीडियो में मैं आपको पत्रकारिता के विविध प्रकारों का केवल परिचय दूंगा। यदि आपको इनमें से प्रमुख प्रकारों के बारे में विस्तार से जानना हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों पर विस्तार से एक वीडियो बना दूं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले खोजी पत्रकारिता से शुरुआत करते हैं। इसे अन्वेषी पत्रकारिता या खोजपरक पत्रकारिता भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो पत्रकार होता है वो पत्रकार कम और सीआईडी ऑफिसर अधिक होता है, यानी एक जासूस की तरह पूरी छानबीन करके वैसे तथ्यों तथा जानकारियों को सामने लाता है जिसे जानबूझकर छिपाने या दबाने का प्रयास किया जा रहा हो। पत्रकारिता का दूसरा क्षेत्र है आर्थिक पत्रकारिता। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वैसी पत्रकारिता जो अर्थ अर्थात धन से संबंधित हो। दूसरे शब्दों में कहें तो पत्रकारिता का वह क्षेत्र जहां धन, व्यापार, अर्थशास्त्र, मुद्रास्फीति, शेयर मार्केट, बैंक, बजट आदि से संबंधित खबरें होती हों, उसे आर्थिक पत्रकारिता कहा जाता है। इसके बाद है ग्रामीण पत्रकारिता। ग्राम अर्थात गांव, गांव से जुड़ी हुई पत्रकारिता ग्रामीण पत्रकारिता कहलाती है। इसका उद्देश्य गांव से जुड़े मुद्दों, गांव की समस्याओं तथा गांव की जरूरतों को प्रमुखता देना है। ग्रामीण पत्रकारिता के बेहद करीब एक और पत्रकारिता है कृषि पत्रकारिता। कृषि पत्रकारिता के केंद्र में किसानों की जरूरतें तथा उनकी समस्याएं होती हैं। इसके अंतर्गत खाद, कीटनाशक, पशुपालन, फसलों का बाजार मूल्य, कृषि विज्ञान, आर्थिक अर्थशास्त्र आदि से जुड़ी जानकारियां प्रकाशित होती हैं। अभी तक हमने पत्रकारिता के 4 प्रकारों या क्षेत्रों की बात की। इस सूची की 5वीं पत्रकारिता है बाल पत्रकारिता। इसमें बच्चों की रुचि एवं उनकी मनोरंजन की सामग्रियां प्रकाशित होती हैं। इसमें बिल्कुल सरल शब्दों तथा आकर्षक चित्रों का प्रयोग करते हुए बच्चों की रचनात्मकता तथा उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद 6ठी पत्रकारिता है महिला पत्रकारिता, यानी वैसी पत्रकारिता जो महिलाओं से जुड़ी हुई हो, जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके खान पान, सौंदर्य प्रसाधन, महिला मनोविज्ञान आदि से संबंधित जानकारियां प्रकाशित होती हों। पत्रकारिता का 7वां स्वरूप है विकास पत्रकारिता। इस प्रकार की पत्रकारिता का ध्यान केवल विकास पर केंद्रित होता है। विज्ञान, औषधि, निर्माण आदि क्षेत्रों में चल रहे विविध विकास कार्यों की खबर जनता तक पहुंचाना विकास पत्रकारिता का उद्देश्य होता है। विकास के बाद विज्ञान पत्रकारिता की बात कर लेते हैं। विज्ञान पत्रकारिता विज्ञान के क्षेत्र में चल रहे नवीन शोधों और अनुसंधानों तथा नवीन आविष्कारों से सामान्य जनता को जोड़ने का काम करती है। विश्व के अलग अलग देशों में वैज्ञानिक तरक्की की क्या स्थिति है, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्रों में क्या क्या रिसर्च चल रहे हैं, इन सब से यदि आपको अप टू डेट रहना है तो विज्ञान पत्रकारिता के शरण में आपको जाना पड़ेगा। पत्रकारिता का 9वां क्षेत्र है स्वास्थ्य पत्रकारिता। इसके अंतर्गत लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें अलग अलग बीमारियों एवं उन बीमारियों के उपचार की जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद है रेडियो पत्रकारिता। रेडियो संचार का श्रव्य माध्यम है। रेडियो के द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता रेडियो पत्रकारिता कहलाती है। समाचार बुलेटिन, समाचार दर्शन, सामयिक समीक्षा, व्याख्यात्मक सामग्री, ध्वनि संपादन, समाचार वाचन एवं विविध प्रकार की प्राविधिक जानकारी अर्थात टेक्निकल जानकारी को रेडियो पत्रकारिता के अंतर्गत समाहित किया जाता है। अगली पत्रकारिता है टेलीविजन पत्रकारिता। रेडियो जहां संचार का श्रव्य माध्यम है, वहीं टेलीविजन संचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, अर्थात इसे सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। टेलीविजन द्वारा की जाने वाली पत्रकारिता टेलीविजन पत्रकारिता कहलाती है। इसमें ध्वनियों के साथ साथ दृश्यों का भी प्रयोग किया जाता है। 12वीं पत्रकारिता है फोटो पत्रकारिता। कहा जाता है कि 10,000 शब्दों से ज्यादा प्रभावकारी एक आकर्षक चित्र होता है। इसलिए पत्रकारिता के क्षेत्र में भी चित्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पत्रकारिता का एक क्षेत्र फोटो पत्रकारिता भी है। इसके अंतर्गत आकर्षक तस्वीरें संकलित करके उचित शीर्षक के साथ इसे प्रकाशित किया जाता है। पत्रकारिता का एक बहुत ही लोकप्रिय क्षेत्र है चित्रपट पत्रकारिता। इसे फिल्मी पत्रकारिता भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई खबरें छपती हैं।
जैसे फिल्मों की समीक्षा, हीरो हीरोइंस के इंटरव्यूज और आने वाली फिल्मों की जानकारियां आदि आदि। फिल्मी पत्रकारिता के बाद एक और पत्रकारिता है साहित्यिक पत्रकारिता। पत्रकारिता के इस क्षेत्र में साहित्य से जुड़ी जानकारियां प्रकाशित होती हैं, जैसे कहानियां, कविताएं, लेख, व्यंग, पुस्तकों की समीक्षा, लघु कथाएं, साहित्यकारों के साक्षात्कार, आलोचना आदि आदि। इस सूची में पत्रकारिता का 15वां प्रकार है राजनीतिक पत्रकारिता। पत्रकारिता के महत्व वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि राजनीति के क्षेत्र में पत्रकारिता का कितना योगदान होता है। वैसी पत्रकारिता जो राजनीति से जुड़ी खबरें जनता तक पहुंचाती हैं तथा देश की राजनीति में हो रही हलचल का विश्लेषण करती है, वो राजनीतिक पत्रकारिता कहलाती है। 16वीं पत्रकारिता है अपराध पत्रकारिता। दुनिया में आए दिन कोई ना कोई आपराधिक घटना होती रहती है। अपराध पत्रकारिता वैसी घटनाओं पर नजर रखती है तथा पूरी पड़ताल करके वीडियो तथा फोटोज के साथ घटना से जुड़ी जानकारियां जनता तक पहुंचाती है। 17वीं पत्रकारिता है एडवोकेसी पत्रकारिता। इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहा जाता है। एडवोकेसी का अर्थ होता है पक्ष लेना या पैरवी करना। वैसी पत्रकारिता जो किसी विशेष विचारधारा या मुद्दे के पक्ष में जनमत तैयार करने का कार्य करती है, वो एडवोकेसी पत्रकारिता या पक्षधर पत्रकारिता कहलाती है। 18वें नंबर पे है व्याख्यात्मक पत्रकारिता। पत्रकारिता का काम केवल घटना की सूचना देने तक सीमित नहीं रह गया है। घटना का पूरा विवरण प्रस्तुत करते हुए उसका विश्लेषण करना भी पत्रकारिता की जिम्मेदारी है। और वैसी पत्रकारिता जो किसी घटना की पूरी व्याख्या करती है, अंग्रेजी में कहे तो एक्सप्लेन करती है, उसे व्याख्यात्मक पत्रकारिता कहा जाता है। अगली पत्रकारिता है संदर्भ पत्रकारिता। संदर्भ का अर्थ होता है हवाला या प्रसंग। अंग्रेजी में इसे रेफरेंस भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई मुझसे कहे कि आप जो जानकारी दे रहे हैं उसका आधार क्या है, तो मैं डॉक्टर अर्जुन तिवारी की पुस्तक जनसंचार और हिंदी पत्रकारिता पेश करूंगा, तो इसे ही संदर्भ या रेफरेंस कहा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि इस वीडियो के लिए मैंने इस पुस्तक के अलावा भी कई पुस्तकों तथा वेबसाइट्स का सहारा लिया है। इसी प्रकार संपादकों, स्तंभ लेखकों, संवाददाताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपने लेखों की पुष्टि के लिए संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसलिए कुछ पत्रकारों को विभिन्न पुस्तकों, पुराने लेखों, तस्वीरों आदि का संकलन करना पड़ता है। इन संदर्भों को जुटाने का कार्य संदर्भ पत्रकारिता के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम 20वें नंबर पे चलते हैं, जो कि है संसदीय पत्रकारिता। संसद में जो कार्यवाहियां होती है ना, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो या फिर विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं हो, उनमें चल रही कार्यवाहियों और चर्चाओं को आम जन तक पहुंचाना ही संसदीय पत्रकारिता है। इसके बाद है खेल पत्रकारिता। बताने की आवश्यकता नहीं है कि खेल पत्रकारिता की कितनी लोकप्रियता है। अभी ओलंपिक खेलों के कारण तो इसमें लोगों की रुचि और भी बढ़ गई है। खेल पत्रकारिता का काम विश्व भर में चल रहे विविध खेलों तथा भविष्य में होने वाले खेल कार्यक्रमों की जानकारी देना होता है। लगभग हर अखबार में एक पन्ना तो खेलों की खबरों से भरा हुआ जरूर होता है। इस सूची की 22वीं पत्रकारिता है वृत्तांत पत्रकारिता। इसे अंग्रेजी में कमेंट्री जर्नलिज्म भी कहा जाता है। किसी स्थान में आयोजित समारोह, मेला, प्रतियोगिता आदि में चल रही गतिविधियों का आंखों देखा हाल सुनाना वृत्तांत पत्रकारिता है। आप रेडियो या टीवी पर क्रिकेट की जो कमेंट्री सुनते हैं ना, वह भी वृत्तांत पत्रकारिता के अंतर्गत ही आती है। कमेंट्री करने वाले व्यक्ति को वृत्तांतकार या कमेंटेटर कहा जाता है। इसके बाद है सर्वोदय पत्रकारिता। सर्वोदय गांधी दर्शन का एक अंग है, जिसका अर्थ है सबों का उदय। श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी की पत्रकारिता को सर्वोदय पत्रकारिता की संज्ञा दी। इस प्रकार की पत्रकारिता का उद्देश्य समाज के हर वर्ग का उत्थान करना होता है। पत्रकारिता के प्रकारों में एक विशेष प्रकार की पत्रकारिता है वॉचडॉग पत्रकारिता। जी हाँ, यहाँ डॉग का तात्पर्य कुत्ते से ही है, पर यहाँ कुत्ता गाली की तरह नहीं बल्कि प्रशंसा की तरह प्रयुक्त हुआ है। इसे हम प्रहरी पत्रकारिता भी कहते हैं। जिस प्रकार एक कुत्ता किसी चीज की निगरानी करता है, उसी प्रकार वॉचडॉग पत्रकारिता सरकार के कार्यों पर पैनी नजर रखती है और कहीं भी कुछ गड़बड़ी नजर आए तो उसका पर्दाफाश भी करती है। जिस प्रकार एक कुत्ता वफादार होता है, उसी प्रकार इस क्षेत्र के पत्रकार भी राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा और वफादारी निभाते हैं। 25वीं पत्रकारिता है पीठ पत्रकारिता। यह अंग्रेजी के येलो जर्नलिज्म का हिंदी अनुवाद है। यह शब्द तो अमेरिका से आया, पर भारत में भी इस प्रकार की पत्रकारिता खूब फल फूल रही है।
ऐसी पत्रकारिता साधारण खबरों को भी आकर्षक शीर्षक और तस्वीरों की सहायता से सनसनीखेज बना देती है तथा मुख्य मुद्दों को गौण कर देती है। ऐसे पत्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय हितों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ स्वयं के आर्थिक हितों के लिए ही कार्य करते हैं। सभी विद्वान इस प्रकार की पत्रकारिता की निंदा करते हैं। पत्रकारिता का एक और प्रकार है पेज 3 पत्रकारिता। इसमें हमें फैशन जगत, फिल्म जगत तथा बड़ी बड़ी हस्तियों की पार्टियों तथा उनके व्यक्तिगत जीवन की झलक मिलती है। इस प्रकार की खबरें आमतौर पर समाचार पत्रों के तीसरे पेज पर प्रकाशित होती हैं, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। पर इसका यह मतलब नहीं है कि यह पहले, दूसरे या आखिरी पेज पर नहीं छापी जा सकती है। अभी तक मैंने पत्रकारिता के 26 प्रकारों की चर्चा की, तो अब चलते हैं इस सूची की आखिरी पत्रकारिता पर, जो कि है वैकल्पिक पत्रकारिता। सरकार तथा व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाली पत्रकारिता मुख्य धारा की पत्रकारिता कहलाती है। इसके विपरीत जो पत्रकारिता स्थापित सत्ता या व्यवस्था के विकल्प को सामने लाती है, यानी मुख्य धारा से हटकर सरकार और व्यवस्था के विपक्ष में खड़ी रहती है, उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहते हैं। ऐसी पत्रकारिता केवल पाठकों के भरोसे ही चलती है, सरकार तथा बड़े पूंजीपतियों का सहारा इन्हें नहीं मिलता है। तो ये थे पत्रकारिता के 27 प्रकार। यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सच में कुछ जानने, सीखने और पढ़ने में रुचि रखते हैं। आपको सामने एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इसमें पत्रकारिता से संबंधित और भी वीडियोस हैं। आप एक बार इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, शायद आपके काम की भी कोई वीडियो मिल जाए। इस वीडियो में कोई कमी रह गई हो, कुछ छूट गया हो या आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में।